वेलकम टू माई चैनल। टुडे अवर टॉपिक इज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। तो बहुत इजी सिंपल वे में यहाँ पे हम लेके चलेंगे। बेसिकली ये हमारी मिनी हम कह सकते हैं कि ये हमारे पार्टिकल फिजिक्स है। ये पार्टिकल फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। ज़रूर बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह आते हैं। वहाँ पे हाइड्रोन्स क्या होते हैं, लेप्टॉन्स क्या होते हैं, मेसॉन्स क्या होते हैं, फर्मियोन्स क्या होते हैं, फोटोन्स क्या होते हैं। बेसिकली ये सारी एक खिचड़ी है। इस खिचड़ी को समझने की कोशिश करेंगे, कौन से पार्टिकल्स की बात हो रही है, कौन सा पार्टिकल कहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एमसीक्यूज वगैरह बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इसको आप गौर से बात को सुनिएगा। मैंने बहुत सिंपल वे में यहाँ पे चीज़ों को सेट किया हुआ है, फ्लो डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखें तो हमारे पास फोटॉन्स, लेप्टॉन्स एंड हाइड्रॉन्स, ये बेसिकली ये तीनों जो हमारे पास जो पार्टिकल्स है ना, ये बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक है। मैटर जो भी हमारा कुछ मैटर बनता है, ठीक है, वो इन बिल्डिंग ब्लॉक से बनता है, ठीक है। ये अब इनको देखेंगे, बारी बारी समझ लेते हैं कि हमारे पास फोटॉन्स बेसिकली क्या होते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। फोटॉन्स आर दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इनके ऊपर चार्ज कोई भी नहीं होता, चार्ज नहीं होता। मैथ की बात करें तो इसके ऊपर मैथ ज़ीरो होता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो ये पार्शल ये स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, ये बेसिकली हमारे पास फोटॉन्स। और इनकी स्पीड की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर एग्जिस्टेंस की बात करें तो ये बेसिकली ये ओनली सिर्फ जब मतलब कि एग्जिस्ट कब करते हैं, ये मूविंग स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी स्टेट में ये एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। इसलिए रेस्ट मास इनका ज़ीरो होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं ओनली मूविंग स्टेट में हम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये बनाती हैं, और एनर्जी इसको कैलकुलेट करते हैं E इज इक्वल टू HF, ठीक है। ये फेमस इक्वेशन। तो ये बेसिकली H प्लांक्स कांस्टेंट, तो प्लांक्स कांस्टेंट ये हमारे पास बेसिकली फोटॉन्स होते हैं, ठीक है। और लेप्टॉन्स की अगर हम बात करें तो ये डू नॉट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डू नॉट एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। लेप्टॉन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को ये क्या करती हैं, ये उसको एक्सपीरियंस नहीं करती, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाद में आपको बताऊंगा कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती क्या है। मोस्टली मैटर कंपोज्ड ऑफ लेप्टॉन, हम ये ख्याल किया जाता है कि मोस्टली जो मैटर है, बेसिकली हमने कहा कि तीनों पार्टिकल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है, तो इसमें जो लेप्टॉन है, ये मोस्टली जो हमारा मैटर बनता है वो लेप्टॉन से ही बनता है। इनमें हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। इसकी लेप्टॉन के अंदर कैटेगरी में इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट पॉजिट्रॉन होता है, म्यून्स, उसके बाद न्यूट्रॉन्स वगैरह। बेसिकली ये हमारे पास क्या होता है कि ये लेप्टॉन से बनता है। ये वाले कैटेगरी आप तो आपसे बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है, हाइड्रोन्स है, ये बेजोन्स है, मेजोन्स हैं, लेप्टॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इज द लेप्टॉन्स, पॉजिट्रॉन इज लेप्टॉन्स, न्यूट्रॉन इज लेप्टॉन्स, म्यून्स इज लेप्टॉन्स। ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। इस तरह फर्दर देख हाइड्रोन्स की बात करें, दे आर द नॉट एलिमेंट्री पार्टिकल। अब हाइड्रोन जो होता है ना, ये एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं होता, ये फर्दर आगे पार्टिकल से मिलकर बनता है। इसलिए हम कहते हैं कि यार नॉट एलिमेंट्री पार्टिकल, बुनियादी पार्टिकल नहीं है ये। मेड ऑफ क्वार्क्स, ये क्वार्क से मिलके बनता है हाइड्रोन्स, ठीक है। एक्सपीरियंस करता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को। और इसकी बात करें फर्दर तो ये न्यूट्रॉन एंड द प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है ना, ये हाइड्रोन्स बेसिकली होते हैं, क्योंकि ये भी आगे फर्दर पार्टिकल से मिलके बनते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन बेसिकली ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है, ठीक है। ये लेप्टॉन्स में आ जाता है, ठीक है। और ये हाइड्रोन्स हमने कहा कि ये आगे, तो ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, ये आगे मिलके बनता है। तो इसमें हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और म्यून्स वगैरह ये हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होते, ये फर्दर हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलके बनते हैं। और ये सारे के सारे कहलाते हैं हाइड्रोन्स। तो अभी हम देखेंगे फर्दर हाइड्रोन्स वगैरह देखेंगे कि इसको फर्दर किस तरह ये पार्टिकल से मिलके बनते हैं, हाइड्रोन्स वगैरह। इनमें चीज़ों को देखेंगे। हाइड्रोन्स फर्दर क्वार्क से मिलके बनते हैं, ठीक है। इनको देख लेते हैं क्वार्क्स। तो अब क्वार्क्स को भी आगे देखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम हाइड्रोन जो है ना, ये क्वार्क से मिलके बनते हैं। और इसमें हमारे पास आ जाते हैं बेसिकली वो आ जाता है बैरियंस आ जाता है, और दूसरा हमारे पास आ जाता है मियोन्स आ जाता है, ठीक है। मिजोन्स और बैरियंस, ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाते हैं, हाइड्रोन्स। हाइड्रोन्स के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, बैरियंस और यहाँ पे मिजोन्स, ठीक है। अब हमारे पास बैरियंस कौन से होते हैं, ठीक है। अब बैरियंस के अंदर हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास बैरियंस के केस में हैवी पार्टिकल व्हेन द डिके कंटेन एट लीस्ट, ठीक है, एट लीस्ट क्या कंटेन हो उसके अंदर 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन इन डिके, ठीक है। तो उस वक्त हमारे पास ये कम्बिनेशन होते हैं बेसिकली 3 क्वार्क से। बैरियन जो होते हैं ना, ये बेसिकली हमने नाम दिया ये क्वार्क से मिलके बनते हैं। तो बैरियंस बेसिकली ये 3 कम्बिनेशन ऑफ 3 क्वार्क से मिलके बनते हैं। इसमें हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, ये बेसिकली स्टेबल होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ये लैम्डाज, ये ओमेगाज और ये सिग्मा, ये बेसिकली हमारे पास सारे आ जाते हैं बैरियंस के केस में। और बैरियंस के केस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हम जानते हैं एटम के अंदर पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसको पढ़ते हैं हम। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, ये स्टेबल होती है क्योंकि हमने कहा
एटम जो स्टेबल होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये लॉन्गर लाइफ स्पिन होती है इनकी, ठीक है, इन बैरियंस की लॉन्गर लाइफ स्पिन होती है। इस तरह इसको हम नाम देते हैं कि 10% ये कंसनट्रेशन इन द गैलेक्सीज के अंदर, ये हमारे पास गैलेक्सीज के अंदर ये बैरियंस पाए जाते हैं 10%, और 60% ये हमारे पास क्लाउड ऑफ गैसेस होते हैं बिटवीन द गैलेक्सीज के अंदर, ठीक है, ये बात याद रखनी है। और जिनका मैथ जो होता है ना वो ग्रेटर दैन प्रोटॉन होता है, ठीक है, ग्रेटर दैन प्रोटॉन होता है, और मैथ जो होता है ना वो इक्वल टू प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो इसको भी फिर हम देखते हैं कि मैथ ग्रेटर दैन प्रोटॉन भी हो सकता है, मैथ इक्वल टू प्रोटॉन भी हो सकता है, ठीक है, बैरियंस। तो अब ये आपने यहाँ पे सीखा क्या कि जो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये क्वार्क से मिलके बनते हैं, 3 क्वार्क से मिलके बनते हैं, ठीक है, ये भी बनते हैं लेकिन इनको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो ये बताएगा 3 क्वार्क से मिलके बनते हैं, और ये हमारे पास होते हैं, ये हमने इसको नाम दिया कि ये हमारे पास क्वार्क से मिलते बनते हैं, और ये बैरियंस होते हैं, ये बात मैंने बतानी थी। और बैरियंस बेसिकली हाइड्रोन्स होते हैं, ठीक है, ये आपने इस तरह ये लिंक है, इन चीज़ों को समझेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अगर मेसोन्स की बात करें, ये कम्बिनेशन ऑफ 2 क्वार्क से मिलके बनते हैं, ठीक है, ये पेयर ऑफ क्वार्क्स को भी हम कहते हैं, ये इसमें एंटी क्वार्क और एंटी क्वार्क्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, इसमें ये पाई ईटाज, ये केज और ईटाज वगैरह, ये हमारे पास बेसिकली इसको हम इसके अंदर ये पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, मेसोन्स के अंदर। इस शॉर्ट लाइफ स्पेन होती है इसकी, और इसके मैस जो होता है ना इसका लेस दैन प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन से मैस कम होता है। इसमें हमने देखा कि मैस जो होता है ना ये ग्रेटर दैन प्रोटॉन होता है, ठीक है, बैरियंस वाला का। इसमें मैस जो होता है ना वो हम कहते हैं प्रोटॉन से कम होता है, प्रोटॉन को अगर हम स्टैंडर्ड माने तो, ठीक है। ये इंटरमीडिएट साइज़ होते हैं, इंटरमीडिएट साइज़ होता है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, इनका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये इस तरह मैंने इसको कैटेगराइज़ किया, आपने ये याद रखना है कौन सा पार्टिकल किस में लाई करता है, ठीक है। फिर मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ थोड़ा सा। फोटॉन्स, लैप्टॉन्स और हाइड्रोन्स ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, और ये हमारे पास फर्दर एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं होते। इनको फिर फर्दर हमने नाम दिया कि ये हमारे पास क्वार्क से मिलके बनते हैं। इनमें फिर 2 जिनमें क्वार्क से मिलके बने उन्हें बैरियंस का नाम देते हैं, जिनमें 3 से मिलके बने उनको बैरियंस का नाम देते हैं, जिनमें 2 क्वार्क से मिलके बनते हैं उनको मेसोन्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो फर्दर अगर हम बात करें, हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं आप, मोस्ट फेमस क्वार्क्स जो होते हैं वो हमारे पास अप क्वार्क्स, डॉन क्वार्क्स, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम, ये हमारे पास बेसिकली मोस्ट फेमस क्वार्क्स हैं। अब क्वार्क्स का जो चार्ज होता है वो +2/3 होता है, डॉन का -1/3 होता है, चार्म का +2/3 और स्ट्रेंज का -1/3, और टॉप का +2/3 और बॉटम का -1/3। इसको मैंने डॉन, स्ट्रेंज और बॉटम को मैंने इस तरफ लिखा है, इस तरह इसको रेंज किया, इनका -1/3 होता है। अप, चार्म और टॉप का 2/3 होता है प्लस में, ये आप याद रखेंगे इस तरह, ठीक है। तो अब देखेंगे इसके अंदर अप एंड डॉन क्वार्क्स जो होते हैं ना ये स्टेबल होती हैं, अप और डॉन क्वार्क्स जो होते हैं ना ये स्टेबल होती हैं, आपने बात याद रखनी है। मोस्टली मैटर इज कंपोज्ड अप एंड डॉन क्वार्क्स, मैटर जो होता है ना वो मोस्टली किससे बनता है, अप एंड डॉन क्वार्क से ही मिलके बनता है। तो इनमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस एंट्री में आ सकते हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक इसको एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोन्स जो होते हैं ना हमें पता है कि वो क्वार्क से मिलके बनते हैं, और क्वार्क्स जो होते हैं बेसिकली उसमें हमारे पास बैरियंस आ जाते हैं, और बैरियंस के अंदर हमने कहा कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बार बार वही बता रहा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपने याद रखना है, क्योंकि हम एटम के अंदर जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन की मोस्टली बात कर रहे होते हैं। अब प्रोटॉन जो होता है ना बेसिकली 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलके बनता है, और न्यूट्रॉन्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि 2 डाउन और 1 अप क्वार्क से मिलके बनता है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं ये गलियोन्स वगैरह होते हैं, गैलियोन्स वगैरह, ये इसके अंदर हम इसका पार्टिकल्स होता है, एक्सचेंज होते हैं पार्टिकल्स वगैरह की, ठीक है। इसमें देखें कि 2 अप और 1 डाउन, इसमें देखें 2 अप और 1 डाउन। अब इसमें हम कहते हैं कि 2/3 इनका चार्ज की यहाँ पे अगर वैल्यूज़ यहाँ से देखिए यहाँ पे पुट करें तो 2 अप 1 डाउन, यहाँ पे 2 अप 2/3 2/3 -1/3 इनका एलसीएम वगैरह लेंगे तो 1 आ जाए। और हमें पता है कि यहाँ पे प्रोटॉन के ऊपर प्रोटॉन इसके लिए 1 आ जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे 2 डाउन और 1 अप, इनकी वैल्यूज़ वगैरह पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। हमें पता है कि न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है कि ये न्यूट्रॉन होता है। अब न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज जो होता है वो 0 होता है, तो इसके ऊपर चार्ज 1 होता है प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है। हम बात करेंगे 1 प्रोटॉन की बात करें, दीज आर द स्टेबल पार्टिकल्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज बिटवीन दी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होती हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह के की पॉइंट्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने ये बात याद रख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स जिसको हम लेके चलें, तो ये चीज़ें आप नोट कर लें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।